हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग के बारे में। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आपका बस एक यही पार्ट अब बचा रह गया है, इसको भी आज देख लेते हैं। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का नाम लिखने में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पर आपको कोई साइकिल दिखाई दे रही होगी, जैसे अगर इस वाले एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर कितनी साइकिल आपको दिख रही है, एक तो ये वाली साइकिल और एक ये वाली साइकिल। ठीक है, तो दोनों साइकिल के बीच में से कोई से भी दो कार्बन जो होंगे आपके वो कॉमन होंगे। जैसे अगर इस वाली साइकिल को मैं सेपरेटली ड्रॉ करूं, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है ना ये, और ये वाला आपका कुछ इस टाइप का है। ठीक है, अब इन दोनों स्ट्रक्चर में आप देखिए कौन सा कार्बन एटम आपका कॉमन आपको दिख रहा, एक तो ये और एक ये। ठीक है, अगर ये वाले एग्जाम्पल की बात करी जाए तो इसमें दो रिंग है, एक तो ये वाली और एक ये वाली आपकी रिंग। इन दोनों में देखिए कि आप कौन सा कार्बन एटम कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला कार्बन एटम और ये वाला कार्बन एटम, ये दोनों कार्बन यहाँ पे कॉमन है। तो बाईसाइक्लो इसके नाम से आप देख सकते हैं, बाईसाइक्लो, बाई मीन्स दो, तो इसमें दो कार्बन एटम आपके कॉमन होंगे। दो रिंग के बीच में कोई दो कार्बन एटम आपके हमेशा कॉमन मिलेंगे। अब इसका नाम हम लिखते हैं जो, वो नाम कुछ डिफरेंट तरीके से लिखते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड के लिए। नाम कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले तो जो आपका कार्बन कॉमन होता है दोनों रिंग के बीच वाला कार्बन, उसको हम बोलते हैं, जैसे ये कार्बन है आपका और ये कार्बन, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, ब्रिज हेड कार्बन मीन्स दोनों रिंग के बीच में जो आपके कॉमन कार्बन एटम है वो। अब इसके नाम को लिखने के लिए सबसे पहले हमें एक प्रीफिक्स यूज करना होता है, वो प्रीफिक्स आपका होता है बाईसाइक्लो। सबसे पहले हमें लिखना होता है बाईसाइक्लो। ठीक है, अगर इसके लिए आप नाम लिख रहे हैं आईयूपीएसी नेम, तो सबसे पहले प्रीफिक्स ऐड कीजिए बाईसाइक्लो, देन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कीजिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो दो आपके रिंग है, इन दो रिंग के अंदर में आपको तीन चेन मिलेगी डिफरेंट डिफरेंट। कौन सी चेन, जैसे ये दो रिंग, जो आपकी दो रिंग है, इसमें ये ब्रिज हेड कार्बन हो गए, इनको आप छोड़ दीजिए। इसके बाद आप चेक कीजिए तीन रिंग, तीन चेन, ये देखिए ये एक चेन हो गई आपकी, ये वाली आपकी होगी दूसरी चेन, और ये वाली हो गई आपकी तीसरी चेन। अब इसमें जो आपको नाम लिखना होता है, नाम आप कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हमें लार्जेस्ट वाले चेन के अंदर का नाम लिखना होता है, लार्जेस्ट, फिर बढ़ते बढ़ते हम जाते हैं सबसे स्मॉलेस्ट पे। ठीक है, ये सीक्वेंस होना चाहिए। अब जैसे अगर आप इस तीन चेन की बात करें, ये वाली, एक तो ये चेन आपकी, एक ये वाली और एक ये वाली, तो तीनों चेन में सबसे जो लार्जेस्ट चेन होगी पहले उसके हम कार्बन एटम को काउंट करेंगे। जैसे इसमें देखिए ब्रिज हेड कार्बन को आपको नहीं काउंट करना है, इसको आपने छोड़ दिया। ठीक, अब इस वाली चेन में आप देखिए कितने कार्बन हो रहे हैं, 1 2, दो कार्बन हो रहे हैं इसमें। इस वाली चेन में अगर आप देखें तो 1 और 2, दो कार्बन हो रहे। इस वाली चेन में अगर आप देखें तो सिर्फ एक कार्बन एटम है। ब्रिज हेड वाले कार्बन को काउंट नहीं करना, इसमें भी दो, इस वाले में भी दो, ठीक है, और इसमें एक। तो इन दोनों में से किसी को भी पहले लिख लीजिए। पहले तो आपने लिखा 2, फिर आपको लगाना है डॉट, फिर उसके बाद जो चेन है आपकी बड़ी चेन, उसमें भी दो ही कार्बन एटम है, तो फिर आपने लिखा 2। देन सबसे छोटी वाली जो चेन है उसमें एक कार्बन एटम है, तो फिर से डॉट लगाइए और लिखिए 1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। अब जितने भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं उनको काउंट कीजिए, कितने हैं। अगर यहाँ से काउंट करना स्टार्ट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 है। तो 7 के लिए वर्ड रूट आपका क्या होता है, हेप्ट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स ऐड हो जाएगा एन, तो ये बन गया आपका हेप्टेन। क्या नाम हो गया इसका, बाईसाइक्लो 2.2.1 हेप्टेन। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इसका नाम लिखा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, अब इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रीफिक्स लगाएंगे बाईसाइक्लो, तो वो आपने लगा लिया, देन ब्रैकेट ओपन कीजिए। अब इसमें आपको सबसे पहले यही रूल फॉलो करना है, लार्जेस्ट जो चेन है उसके कार्बन एटम्स को काउंट करना है। ये तो हो गया आपका ब्रिज हेड कार्बन, क्योंकि ये कॉमन है दोनों रिंग के बीच में। अब जो आपकी चेन है वो कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो ये वाली, एक ये बीच वाली, और एक ये तीसरी चेन। तो सबसे पहले लार्जेस्ट वाले में देखेंगे, अब इसमें कितने कार्बन एटम है, 1 और 2। ठीक, बीच वाली चेन में एक भी कार्बन एटम नहीं है, इट मीन 0 है। इस वाले में आप चेन में देखिए कितने कार्बन एटम है, 1 2
3 4। तो सबसे ज्यादा किस में है? इस वाली चेन में, तो सबसे पहले लिखेंगे 4, देन डॉट, इसमें कितने कार्बन एटम थे आपके? 2, 1 एंड 2, तो आपने लिखा 2, देन डॉट, बीच वाली जो चेन है आपकी, इसमें एक भी कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है, इट मीन 0 है, तो आप लिखेंगे 0, देन ब्रैकेट क्लोज कीजिए। अब जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उनको आप काउंट कीजिए, कितने हैं यहाँ पर? यहाँ से अगर हमने काउंटिंग स्टार्ट करी तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 के लिए क्या लिखते हैं हम? ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स ऐड हुआ एन, तो ये बन गया ऑक्टेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब इसमें आपको दिख रहा कि ये 2 रिंग है, ठीक है। अब इसमें कौन सा ब्रिज हेड कार्बन बनेगा? कॉमन कार्बन कौन सा है इस वाली रिंग में भी और इस वाली रिंग में? ये वाला है, ये वाला कार्बन एटम कॉमन है ना। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्रीफिक्स ऐड करेंगे, यानी बाईसाइक्लो लिखेंगे, देन ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब जो लार्जेस्ट चेन होगी आपकी, उसके कार्बन एटम को काउंट करेंगे। तो कौन कौन सी चेन है? एक तो ये आपकी है, ये सेकेंड एंड ये थर्ड। तो इस वाले में देखिए कितने कार्बन एटम है? 1 एंड 2, ठीक। इस वाले में देखिए 1 एंड 2, बीच वाले में देखिए 1 एंड 2, तीनों में 2 ही कार्बन एटम है, तो क्या लिख लेंगे? 2.2.2। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं उसको काउंट कर लेते हैं। यहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं अगर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो क्या लिखेंगे हम? ऑक्टेन। क्लियर है इतनी चीजें? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें हमें दिख रहा है कि 2 रिंग है, 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो ब्रिज हेड कार्बन आपका कौन सा है? वैसा कार्बन जो दोनों में कॉमन हो। कौन सा है? एक तो ये वाला साइकिल है, एक ये वाला, तो कॉमन कौन सा है? ये वाला कार्बन एटम आपका कॉमन है, इट मीन्स ये है आपका ब्रिज हेड कार्बन। अब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे हम बाईसाइक्लो, देन हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब लार्जेस्ट चेन कौन सी हो जाएगी? इसमें कौन कौन सी चेन है? ये देखिए, एक तो ये वाली, एक ये वाली, देन ये वाली, ठीक। अब काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4, ठीक। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3, इस वाले में 0, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? इस वाले को। इसमें 4 कार्बन एटम है, तो हमने लिखा 4, देन डॉट, इसमें 3 कार्बन एटम है 1 2 एंड 3, तो हमने लिखा 3, देन डॉट। अब इस वाली चेन में एक भी कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 0। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट कर लेते हैं, कितने हो जाएंगे? यहां से स्टार्ट कीजिए काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 के लिए वर्ड रूट होता है नॉन, तो हमने लिखा नॉन, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स ऐड हो गया एन, ये हो गया नोनेन। बाईसाइक्लो 4.3.0 नोनेन। तो इसी तरीके से आपको नेमिंग करनी है बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की। आगे आपके जो आपकी नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उसमें आप सीखेंगे कि अगर आपके पास कोई और सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप कुछ अटैच किया गया है तो उसके लिए आप नाम कैसे लिखेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड के लिए। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।